वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स की और ये है लेक्चर नंबर 8 और यहां हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के कुछ एग्जांपल्स। तो बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि ये 5.2 के क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, अजीब से हैं, लेकिन एक बात बता दूं, कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन अजीब नहीं होता है, बहुत करीब होता है। क्या होता है? करीब होता है। कब 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 करीब होता है? जब उसके बारे में हमें जानकारी हो। तो चलो फटाफट से जानकारी लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया है। इसका मतलब क्या हो गया है कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी है, अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। डू यू एग्री? गुड। तो यहां हम फटाफट से लिखते हैं, मेरे साथ फटाफट बने रहिए और लिखिए। यहां मैं लिख रहा हूं प्रूफ। अब प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा और क्यों लिखूंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है तभी जाके तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं लिखूंगा आप कॉपी करेंगे, समझ में तो कुछ नहीं आया। समझना जरूरी है। तो व्हाट दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ओके गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम के कितने कितने ट्रेड्स हैं? एक, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। क्या बोला मैंने? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? गुड। ओके, आगे चलते हैं। P and Q are the midpoints of side AB and DC. Is it? Oh, it is given. So we have to prove that APCQ is a parallelogram. अब हमें कोई एक चीज पैरेललोग्राम है ये बताने के लिए उसके कौन से अदर ट्रेट्स है, उसमें से कौन से भी एक ट्रेट को हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना। ट्रेट यानी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो बता सकता है कि इट इज रियली अ पैरेललोग्राम। ओह गुड। तो एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये ऐसे हम कैसे तय करेंगे? तो एक चीज है हमारे पास, क्या है कि यदि अपोजिट साइड हम कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल दिखाए, क्या बोला? कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल दिखाए, जो कि AB और CD का पार्टी है, क्योंकि AB और CD पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। वैसे यदि AP और CQ हम पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो बन जाएगी हमारी बात और हो जाएगा प्रूफ APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो सर ये लॉजिकली कैसे लिखते हैं? एकदम सिंपल है। बेसिक क्या पता है आपको? ABCD इज पैरेललोग्राम। तो आपको पहले क्या लिखना है? ABCD इज पैरेललोग्राम। दूसरा क्या पता है? ABCD पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स की क्या रिलेशन है? O पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट भी है। अभी O पैरेलल है तो उसके ऊपर कौन सा भी सेगमेंट ले लो वो दूसरे वाले साइड के सेगमेंट से क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। वैसे AP पैरेलल CQ रहेगा। बात यहां तक क्लियर हो गई। और यदि AB पैरेलल कॉन्ग्रुएंट है CD से, AB CD से कॉन्ग्रुएंट है, AB CD से कॉन्ग्रुएंट है, तो AP भी CQ से कॉन्ग्रुएंट रहेगा। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि उसके पीछे की वजह दी है कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AB एंड Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? CD. If these are the midpoints, इसका मतलब है कि AP is half of AB and CQ is half of CD. Is it? Good. यदि AP is half of AB, already AB is congruent with CD, तो half of AB is congruent to half of CD. तो half of AB is AP and half of CD is CQ. तो CQ and AP are also congruent. अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गया कॉन्ग्रुएंसी और एक आ गया वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, यानी AP and CQ are parallel as well as congruent, and that's why you can say that the quadrilateral APCQ is a parallelogram. बच्चे लोग ध्यान में आ रहा है? तो आप मेरे साथ फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। क्या इस प्रकार से मैंने समझाया आपको अच्छा लगा? यदि अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और लाइक तो बनता ही है। तो यहां हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD की और इज व्हाट? अ parallelogram. If it is parallelogram then their opposite sides are parallel. कौन से opposite sides हैं?
ए बी इज पैरेलल टू, यहां हम सेगमेंट ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोला तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, रीजन सिंपल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। यदि तो दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू, रीजन इज सो सिंपल, क्या सिंपल बोलो, ए डैश पी डैश बी एंड सी डैश क्यू डैश डी, इज इट, क्या बोला, ए डैश पी डैश बी सी डैश क्यू डैश डी। तो बात इतनी सी है और यहां हम यहां तक पहुंच गए, ए डैश पी डैश बी सी डैश क्यू डैश डी। अब हम आगे चलते हैं बेटा, क्या करना है सर, ए बी कॉन्ग्रुएंट है सर, किससे कॉन्ग्रुएंट है बेटा, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, व्हाट इज द रीजन, अपोजिट, वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओहो, यदि कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हाफ ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ सी डी, इसको 2 नंबर देते हैं और यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स, what you will get, you will get that AP is half of AB, this is what third one, and CQ is also what that, CQ is half of CD, this is what fourth one। आपको पता है कि यहाँ दिया हुआ है एक एक चीज, क्या दी हुई है कि P is midpoint of AB, it is given। और दूसरा ये भी दिया हुआ है कि Q is midpoint of CD। तो आपको समझ आ गया होगा, हाँ गुड। अब बताओ, हाफ ए बी हाफ सी डी इक्वल है, हाफ ए बी हाफ सी डी इक्वल है, तो ए पी और सी क्यू क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, दिस इज व्हाट फिफ्थ वन, या हम इसको बोलेंगे फ्रॉम 2 3 एंड 4, इज इट ओके, फ्रॉम 2 3 एंड 4 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 3 एंड 4। और यहां मैं बताने जा रहा हूं बेटा, समझिए कि इन क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलना है, इन क्वाड्रिलेटरल। लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसको थोड़ा छोटा करने जा रहा हूं। ये छोटा यहां तक आ गया, इज इट क्लियर, गुड। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं 5 नंबर नाम देता हूं। क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा लिखता हूं, ए पी सी क्यू। तो यहां लिखना पड़ेगा इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ए पी क्या बोला, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू फ्रॉम 5, और यहां ए पी इज पैरेलल टू व्हाट, सी क्यू फ्रॉम 1। अब मुझे तो समझ में आ गया, आपको, जी हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो इतना सिंपल है कि APCQ कॉन्ग्रुएंट है, पैरेलल है। अब आपको पता है कि क्या लिखना है इधर, ये लिखना पड़ेगा कि a quadrilateral is parallelogram if its one pair of opposite side is congruent and parallel। तो ये आपको यहां लिखना है, जहां आप यहां रीजन लिखोगे ये रीजन रहेगा, और यहां रहेगा therefore quadrilateral APCQ is parallelogram। Is it clear?
अब यहां हो गया आपका आंसर और यहां आप लिखेंगे आपका प्यारा सा रीजन, इंपॉर्टेंट है। द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम if it's one pair, one तो लिखनी पड़ेगी, ओके। if it's one pair, if it's one pair of opposite side is congruent and parallel is what? Congruent and parallel is it? यदि एक पेयर भी अपोजिट साइड की कॉन्ग्रेंट और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। जो यहां तक हम आ गए और प्रूफ हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा। गॉट इट? तो चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ सॉल्व किया हो तो चेक कर लो। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज, ओ ये क्यों नहीं जा रहा है भाई? ओके गुड, आगे नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रब कर देते हैं। तो यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। तो हमें गिवन दिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रेक्टेंगल, हमें प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। तो हम यहां प्यार से लिखेंगे प्रूफ और यहां लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है। तो फटाफट से लिखेंगे यहां गिवन में, और फिर आपको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ये आसानी है ना? गुड। अब क्या करें सर, ये हो गया। अब आपको पता है कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। क्या अपोजिट एंगल लिखे मैंने? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी। दिस इज व्हाट? सेकंड वन। दिस इज व्हाट? थर्ड वन। सर फर्स्ट वन क्या है? दिस इज द फर्स्ट वन। ओके गुड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट, बस क्योंकि एक से लिया, ए सी से कॉन्ग्रुएंट है, बी डी से कॉन्ग्रुएंट है। हो, दिस इज अपोजिट एंगल पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सो यू कैन से डायरेक्टली दिस इज अ पेयर्स ऑफ, सो दीज आर पेयर्स of opposite angles of rectangle या quadrilateral, whatever you say. And if this is, then you can say that the quadrilateral is, then the quadrilateral ABCD is parallelogram. Why? If a pair of the quadrilateral is parallelogram, the quadrilateral is parallelogram if its opposite angles are congruent. If its opposite angles are what? Congruent. यदि opposite angles congruent हैं तो वो क्या है? वो पैरेललोग्राम है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। ये मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये लाइन बराबर आती है, ये लाइन को थोड़ा सी तकलीफ होती है बेचारी। ओके, अब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आई होप यू गॉट इट। इट्स वेरी सिंपल। ईच 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही है। इफ अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, so these are the pair of opposite angles of rectangle, so that is parallelogram. Why? The quadrilateral is parallelogram, its opposite angles are congruent. Simple है। Oh, what's the next question? In
फिगर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहां जरा मैं देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। तो अब ले रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। G इज द पॉइंट ऑन कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल DEF। आप देख रहे हो DEF, DEF ये ट्राइंगल है। टेक पॉइंट H ऑन रे DG। ये DG जो रे है ना बेटा, इसके ऊपर H पॉइंट लिया है यहां, सच दैट DG इज इक्वल टू GH। यानी ये वाला और ये पूरा वाला इक्वल है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी DG इज इक्वल टू GH। अब मुझे बताओ हमें क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बताया क्या गया है? G इज अ मिड पॉइंट ऑन कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। यानी हम कंसिडर करते हैं कि D यस, जैसे कि यहां यस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है जी? यस पॉइंट है। तो DS इज अ मीडियन इन ट्राइंगल DEF। तो यहां हम डायरेक्टली प्रूफ लिख सकते हैं या पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF DS is median, DS is median और ये लिखेंगे कि G is the centroid, G is the centroid। सेंट्रॉइड का स्पेलिंग चेक करो। G is the centroid. Why centroid? How you say that this is centroid? CENTROID। अब बोलेंगे ये सेंट्रॉइड का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन। मतलब यदि मान लो कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की ये मीडियन है, दूसरी ये मीडियन है और तीसरी ये मीडियन है। ओके, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रॉइड एंड इट इज डिनोटेड बाय G। समझ रहे हो? गुड। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये सेंट्रॉइड को, या G इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस मीडियन, और हमें क्या दिया हुआ है? H इज अ पॉइंट ऑन DG। H is the point on ray DG such that क्या है? such that DG is equal to GS। DG is equal to GH। अब हमारी बारी है प्रूफ करने की। बोलो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? GEHF। क्वाड्रिलेटरल GEHF इज पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हम क्या करें? प्रूफ लिखे। तो प्रूफ क्या लिखे और क्यों लिखे? पहले क्यों लिखे और क्या लिखे। अब प्रूफ कैसे लिखते हैं? लॉजिकल रीजनिंग से। अब हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाना है तो एक तो उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, पैरेलल दिखाओ। क्या ये बात यहां कहीं मुमकिन लगती है आपको? लगता तो नहीं है, क्योंकि ये मीडियन है और ये G सेंट्रॉइड दिया हुआ है। लगता नहीं है। ओके, और क्या ऑप्शंस है फिर? ऑप्शंस बताओ, ऑप्शंस बताओ। ओ, एक ऑप्शन है। बोलो कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है
यदि उसके डायगोनल्स, किसी एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इन दैट केस दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी द पैरेललोग्राम। ओहो, दैट्स ग्रेट। तो फटाफट समझते हैं। देखिए, यस इज ऑलरेडी मिड पॉइंट ऑफ EF, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ES इज इक्वल टू SF। तो यहां बेसिक चीजें हमें समझते हैं कि ES इज इक्वल टू SF, दिस इज वन नंबर। और यहां समझते हैं S इज मिड पॉइंट ऑफ, S इज मिड पॉइंट ऑफ EF। आपके दिमाग में सवाल आना जरूरी है क्या? क्यों S is a midpoint of EF? Because DS is a median. Who said this? It is given. DS is a median. देखो ना, G is a point of concurrence of medians. अभी G is a point on concurrence of median, इसका मतलब है कि DG जो है वो आगे जाके EF को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो मेडियन ही बनेगा। मतलब दिस इज द मेडियन, क्योंकि सेंट्रॉइड इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मेडियंस ओनली। इज इट क्लियर? गुड। तो ES इज इक्वल टू SF, यहां तक क्लियर हो गया है। ES इज इक्वल टू SF। हो गुड। अब हमारी बारी क्या है कि यदि हम GEHF को समझे तो हमें GS और SH, यदि ये डायगोनल GS और SH, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे। अभी एक डायगोनल थे, बाइसेक्ट हो गया, अभी दूसरा वाला प्रूव करना है। अब हमारी बारी है कि हमें थोड़ा समझना है बारीकी से कि सेंट्रॉइड के बारे में कुछ थ्योरम, कुछ कॉन्सेप्ट पता है आपको? नहीं है? मैं आपको बताता हूं। सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट द मीडियन मतलब क्या सर? बताओ, मतलब बताओ। सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट द मीडियन यानी DG अपॉन GS इज इक्वल टू 1/2। क्या बोला? DG इज टू GS इज 1/2। समझा नहीं? मतलब क्या है? ओके नहीं, गलत हो गया सर, ऐसा नहीं है, ऐसा है 2/1। ओके, तो सही लगा, दैट्स ग्रेट। तो क्या समझ में आ गया? DG अपॉन GS इज इक्वल टू 2/1। समझिए, तो इसका मतलब है कि DG इज इक्वल टू 2GS। यहां हम लिखेंगे सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट द मेडियन, ट्राइसेक्ट द मेडियन। मेडियन को ट्राइसेक्ट करते यानी 2:1 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बड़ा वाला पार्ट 2 होता है, छोटा वाला पार्ट 1 होता है। ठीक है, अब बताएं यहां मैं 2 नंबर लिखूं और बेसिक चीजें हमारे पास हैं कि DG इज इक्वल टू GH, DG इज इक्वल टू व्हाट? GH। दिस इज व्हाट? थर्ड वन विच इज गिवन टू अस। और बेटा समझिए, GH यदि मैं यहां लिखूं GH इज इक्वल टू 2GS, GH इज इक्वल टू 2GS, इसका मतलब यह हो गया कि GS इज इक्वल टू SH। समझ रहे हैं? GH ये बड़ा वाला इज ट्वाइस द GS। समझ रहे हो? ओ गुड। इसका मतलब है कि GS इज हाफ ऑफ GH। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो देयरफॉर यू कैन से हाफ ऑफ GH इज इक्वल टू GS। और यहां से हमें समझ में आ जाता है, क्या समझ में आ जाता है? ये हो गया 4 नंबर। और एक नंबर ES इज इक्वल टू SF, ES इज इक्वल टू SF ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, और ये जो GS है, ये जो GS है इज हाफ ऑफ GH। देख लो, हाफ ऑफ GH, हाफ ऑफ GH समझ रहे हो ना? मतलब ये जो GS है ये GH के आधा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि SH और GH दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्यों?
क्योंकि GH किससे बना हुआ होता है, SH और GS से बना हुआ होता है। समझ रहे हो ना? गुड। तो यह बात बनती है हाफ GH इज इक्वल टू GS। तो फ्रॉम 1 and 4 डायरेक्टली यू कैन राइट, ओके, बट ओके, सो हम यहां लिखेंगे, सो द डायगोनल्स, what that, diagonals of quadrilateral GEHF, which diagonals you are talking about, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायगोनल, यहां थोड़ा सा मैं इसको दूर लेके जाता हूं और यहां लिखता हूं द डायगोनल्स GH and EF, the diagonals GH and EF of what, इसको इधर लेके आता हूं, of GEHF bisect each other from 1 and 4, and therefore you can say quadrilateral GEHF is parallelogram. The quadrilateral is parallelogram if its diagonals bisect each other, यदि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये समझने के लिए आपको दिक्कत आ सकती है, इसके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको 2 बार समझना है, 2 बार इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखना है, और तो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, फटाफट से बताइए। समझ में आए तो भी लिखे, समझ में नहीं आए तो भी लिखे, ओके, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, कुछ तो होता है ना। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।